द्वारा लिखित आत्मकथात्मक हमारी वसीयत और विरासत। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय डॉक्टर साहब, जी हम लोग भैया। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें इससे पहले एक छोटी सी गायत्री महामंत्र के बारे में, जो पिछली बार आपने बताया था कि हम लोगों के पास कोई भी ऐसे साइंटिफिक प्रूव एविडेंस नहीं है कि गायत्री महामंत्र से 1,10,000 साउंड वेव पर सेकेंड निकलती है। तो उसको रिप्लेस करके आज हमने उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया वो आपके सामने कह रहे हैं, ताकि यदि हाँ उनमें भी कुछ गलत हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। आज हमने कहा कि साइंटिस्टों के द्वारा ये चीज देखी गई है कि गायत्री महामंत्र में सबसे ज्यादा साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। अ, अगर मैं कहना चाहूं कि इसी बात को मैं एक अच्छी तरह से कहूं जी। जिसको कोई क्रिटिसाइज न कर पाए। जी। गायत्री मंत्र वह मंत्र है जो सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के ऊपर असर करता है, जिससे हमारी विचारणा अच्छी होती है। और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। अगर विचार अच्छे होंगे तो कार्य अच्छे होंगे, कार्य अच्छे होंगे तो उससे सुख प्राप्त होगा, और सुख की आकांक्षा सभी को होती है। ये गायत्री महाविज्ञान के संयुक्त संस्करण में जो शुरुआत में विवरण दिया रहता है पुस्तक के बारे में, उसमें ये दिया गया है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कार्य होते हैं, विचारों से कार्य होते हैं, और कार्यों का परिणाम सुख दुख के रूप में हमको प्राप्त होता है। ये गुरुदेव की लिखी हुए गायत्री महाविज्ञान के प्रथम पृष्ठ से है। बल्कि प्रथम पृष्ठ के पहले भी जो प्राकथन है, फॉरवर्ड, वो उससे लिखा है मैंने ये। बहुत सुंदर। तो उसके और वैसे अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा बात कर रहा है जो साइंस। जी। अब जैसा आपने हेलो। बताया उसके अनुसार ये परिवर्तित कर लेंगे। हाँ, एक मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई हमें टोक सके, जी, बिल्कुल। है ना। क्योंकि जैसा कि एक संस्कृत भाषा का अगर कोई अध्ययन करता है, संस्कृत के शब्दों को याद करता है, तो उसकी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये एक स्पेनिश न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया है, उसका नाम दिया संस्कृत इफेक्ट। तो वो जी। तो संस्कृत का कोई भी पद्य हो सकता है। जी। पर जहां तक गायत्री मंत्र की बात है, तो ये हमारे ब्रेन टिश्यू पे सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा असर डालती है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, विच इज द सीट ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक बिल्कुल। है। जो न्यूरो साइंटिस्ट का आपने जिक्र करा उसमें हम एक मतलब ये उदाहरण देते हुए कि न्यूरो साइंटिस्ट ने मतलब ये कहा है कि संस्कृत में कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन का न्यूरो सेक्शन का डेवलपमेंट ज्यादा तेज होता है। तो जब पढ़ना ही है संस्कृत में सबसे पहले, तो क्यों ना गायत्री महामंत्र करें जो सर्वोपरि है। जो स्वरूप, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 10 के 35वें श्लोक पे कहा है कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, गायत्री छंद सामहम। अपनी उपस्थिति बताते हुए कहा है मैं कहाँ कहाँ उपस्थित हूँ। तो उन्होंने कहा है कि बृहत साम तथा सामना नाम गायत्री छंद सामहम। वेदों में मैं सामवेद के बृहत साम खंड में हूं। छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूं, गायत्री छंद हूं। और मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु। ठीक है, तो आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, गुजारा अपनी जेब से एवं काम दिन रात स्वयं की तरह मिशन।
ऐसा उदाहरण अन्य संस्थाओं में चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। यह सौभाग्य मात्र शांति कुंज को मिला है कि उसे एमए, एमएससी, एमडी और एमएस, पीएचडी, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत आचार्य स्तर के कार्यकर्ता मिले हैं। उनकी नम्रता, सेवा साधना, श्रमशीलता एवं निष्ठा देखते ही बनती है, जबकि वरीयता, योग्यता एवं प्रतिभा को दी जाती है, डिग्री को नहीं। ऐसा परिकर जुड़ना इस मिशन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो काम अब तक हुआ है उसमें पैसे की याचना नहीं करनी पड़ी। मालवीय जी का मंत्र, मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसे देने का संदेश मिल जाने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनके जो लौकिक गुरु हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने एक बार जेल में उनको एक मंत्र दिया था कि कांग्रेस के जितने भी कार्य किए जाए वो सब मुट्ठी फंड से किए जाए। मुट्ठी फंड का उन्होंने उदाहरण इसलिए दिया कि प्रत्येक मुट्ठी अन्न ला करके और कांग्रेस का काम किया जाए, जिससे कि प्रत्येक भारतीय को लगे कांग्रेस उसकी पार्टी है, कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर रही है। ये उस जमाने की कांग्रेस जो स्वतंत्रता से पहले की थी, आजकल की कांग्रेस नहीं। आजकल की कांग्रेस से तो सभी को दूर से ही प्रणाम करना। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि मालवीय जी का मंत्र, मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसे देने का संदेश मिल जाने से इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जन्मभूमि छोड़कर आए, वहां हाई स्कूल बना, फिर इंटर कॉलेज और अस्पताल पढ़ा। पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि आवलखेड़ा गांव में है, जो कि आगरा जिले में है। पूज्य गुरुदेव जब अपनी जन्मभूमि छोड़ करके मथुरा में सेटल हुए, तो वहां पे उन्होंने अपने जो स्थान था, वहां पे उन्होंने अपने माँ के नाम से एक हाई स्कूल बनाया, फिर वो इंटर कॉलेज बन गया, एक वहां पे अस्पताल भी चल रहा है। मथुरा का कार्य हमारे सामने की अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया गया है। मथुरा जब छोड़कर के गुरुदेव 1971 में हरिद्वार में सेटल हुए, तो जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने मथुरा का जो कार्य था वो और दूना कर दिया। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः अब दूसरे समर्थ व्यक्तियों के कंधों पर जा रहा है, पर मन में विश्वास है कि घटेगा नहीं। ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हमारे जिम्मे था, वह अगले दिनों घटेगा नहीं। प्रज्ञा अवतार की अवतरण वेला में मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता फैलता ही चला जाएगा। चाहे हमारा शरीर रहे या ना रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सतत उस कार्य को करता रहेगा जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था। बो और काटो का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौट के आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ, तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमें कितने ही साधनों, व्यक्तियों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। दो काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की रचित सभ्यता, संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी है। संघर्ष किनसे करना था? जो हमारी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं, जो हमारे पुराने अनुभव, पुराने चाल ढाल, पुराने ढर्रे की जीवन था। सब लोग अपने लिए, पेट भरने के लिए मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, बस इसी ढर्रे की जिंदगी पे चल रहे थे। तो उन सब चीजों से संघर्ष करना था और सृजन भी साथ साथ चलना चाहिए था। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। दोनों ही कार्यों का प्रयोग समूचे धरातल पर निवास करने वाले 500 करोड़ मनुष्यों के लिए करना ठहरा था। इसलिए विस्तार क्रम अनायास ही अधिक हो जाता है। जिन दिनों पूज्य गुरुदेव ने ये लिखी पुस्तक, उस समय धरती की आबादी 500 करोड़ थी, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 820 करोड़ हो गई है। इस समय 8.2 अरब है विश्व की जनसंख्या। निज के लिए हमें कुछ भी ना करना था। पेट भरने के लिए जिस दृष्टा ने कीट पतंगों तक की व्यवस्था बना रखी है, वह हमें क्यों भूखा रहने देगा। भूखे उठते तो सब हैं, पर खाली पेट सोता कोई नहीं। इस विश्वास ने निजी कामनाओं का आरंभ में ही समापन कर दिया। ना लोभ ने कभी सताया, ना मोह ने। वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी भव बंधन जैसी बंध कर पीछे न लग सकी। गुरुदेव लिख रहे हैं कि परमात्मा पे विश्वास इतना था कि ये विचार मन में आता था कि जब कीड़े मकोड़े तक अपना पेट भर लेते हैं, तो एक विचारशील बुद्धिमान मनुष्य अपना पेट क्यों नहीं भर सकता।
पूज्य गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा भूखे तो सबको उठाता है प्रातःकाल, पर सबका पेट भर के सुलाता है। ये विश्वास जो था, उसने निजी कामनाओं का समापन कर दिया। कोई भी ऐसी कामना ना रही कि हम ये सामान इकट्ठा कर लें या कल के लिए क्या व्यवस्था बना के रख लें। ये सब विचार में कभी आया नहीं। और लोभ मोह कभी सताता नहीं था। लोभ और मोह में थोड़ा सा क्या अंतर है? लोभ संपदा के प्रति होता है, जीव से, जैसे अपने बच्चे से मोह, अपनी बेटी से मोह, अपने माता पिता से मोह। ये जो मानवीय रिश्ते होते हैं, इनसे मोह। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करना, जमीन इकट्ठा करना, ये लोभ की श्रेणी में आता है। न लोभ ने कभी सताया, न मोह ने। वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी भव बंधन जैसी बंध का पीछे न लग सकी। जो भी वासनाएं और अहंता, अहंता का मतलब अहम की भावना। मैं क्या हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, मेरी कई बड़ी दुकानें हैं। ये ऐसी बातें जब आती हैं मन में, तो अहंता कहते हैं, अहम की भावना, अहंता। तो वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी भव बंधन जैसी बंध कर पीछे न लग सकी। जो करना था भगवान के लिए करना था, देव के निर्देशन पे करना था। उन्होंने संघर्ष और सृजन के दो ही काम सौंपे थे, सो उन्हें करने में सदा उत्साह ही रहा। टाल मटोल करने की प्रवृत्ति न थी और न कभी इच्छा हुई। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, पूज्य गुरुदेव कितनी तत्परता से काम करते थे, स्वयं भी करते थे और अपने शिष्यों से भी कहते थे। यहाँ के शांति कुंज के परिजन बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव अक्सर मीटिंग लेते थे, सुबह सुबह मीटिंग लेते थे प्रातःकाल। और सब जो इंपॉर्टेंट वरिष्ठ परिजन होते थे उनको बुला के काम सौंपते थे। लेकिन वो बताते हैं कि काम गुरुदेव के मुंह से निकले और जिसके लिए कहा जाए वो आदमी तुरंत खड़ा हो जाए। एक बार एक परिजन ने मुश्किल से 1 मिनट की बस देरी कर दी, तो गुरुदेव ने तुरंत जो काम बताया था, वो भैया खड़े नहीं हुए, बैठे रह गए। तो उनसे कहा, तू ना कर पाएगा? उन्होंने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, करूंगा करूंगा। तो उन्होंने कहा, खड़ा तो गया ना, मतलब मैंने मेरे मुंह से निकला और तू खड़ा क्यों नहीं हुआ? मतलब तू काम नहीं कर पाएगा। जो बात वो कहते थे, तुरंत आप उसको एक्शन में ले आइए। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, टाल मटोल करने की प्रवृत्ति न थी और न कभी इच्छा हुई। एक जगह गुरुदेव के बारे में एक भैया ने लिखा कि एक दिन गुरुदेव खाली बैठे थे, खाली बैठे मतलब उधर लेखन नहीं करना था उनको, लेखन हो चुका था उनका। तो उनके मुंह से निकल गया, गुरुदेव आप आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, शरीर को गलत आदत पड़ जाएगी। उसी पे ठहरे। बोले, कहा था, कुछ करना नहीं था तो भी कुछ। बोले, पढ़ने को दे जा, कुछ पुस्तक दे जा, पढ़ूंगा, लेकिन बैठूंगा नहीं, खाली नहीं बैठूंगा। ये उनका, सोचिए कैसा उनका अपने बारे में भी कितना कठिन व्यवहार, अपने से बहुत कठिनता से पेश आते। तो टाल मटोल करने की प्रवृत्ति न थी और न कभी इच्छा हुई। जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना। ये आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली और अद्यावधि यथावत बनी। मतलब पूरे जीवन ऐसा ही बना रहा कि वो जो भी करना है वो तत्परता से करेंगे, तन्मयता से करेंगे। तत्परता मतलब जल्दी से, तत्काल करेंगे। और तन्मयता, जो कुछ भी काम करेंगे उसमें पूरा मन भी लगेगा। जिन साधनों की नौ सृजन के लिए आवश्यकता थी, वे कहां से मिले, कहां से आए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शक ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया था कि बो और काटो। मक्का और बाजरा का एक बीज जब पौधा बनकर फलता है तो एक के बदले 100 नहीं, वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आड़े समय में इतनी बनी कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भाग कर आना। ये मैंने आपको बताई थी। पूज्य गुरुदेव बताते थे कि जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान बहुत दयालु है, परम दयालु है, लेकिन पहले अकाउंट देखता है आपका, आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा है और ये बच्चा मांग कितने रहा है। इस बारे में उनका हिसाब बिल्कुल साफ है। जो मांग रहा है उतने पैसे अकाउंट में है कि नहीं, ये देखते हैं। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं
कि द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आड़े समय में इतनी बड़ी बन गई कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भाग करवाना पड़ा। जो मुझे पाना है, जो तुझे पाना है, उसे बोना आरंभ कर दे। भविष्य में अगर ईश्वर से कुछ चाहता है तू, तो उसे बोना शुरू कर दे। जो बोता है वही पाता है। यह बीज मंत्र हमें बताया और अपनाया गया। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया। यानी जो चाहिए उसको बोना शुरू कर दो। शरीर, बुद्धि और भावनाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। शरीर, बुद्धि और भावनाएं, स्थूल शरीर के साथ आपको काया मिलती है, बुद्धि सूक्ष्म शरीर में विचारों के रूप में, और भावनाएं कारण शरीर में, भगवान सबको देते हैं। धन स्व उपार्जित होता है। कोई हाथों हाथ कमाता है तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। धन सबको भगवान देते हैं। कोई मेहनत करके कमाता है तो कोई पूर्व जन्मों में इतना कुछ शुभ कर्म करके आया कि इस बार कम से ज्यादा पैसा खाने। नेताजी हैं, कुछ काम धाम तो करते नहीं और गमले में गोभी उगा उगा करके 4,000 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। तमाम आदरणीय नेता हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। कोई चपरासी था पहले और कोई मास्टर था, आज अरबों के पास है। कहां से आ गए? अब कुछ इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पूजन, वो तो कमाया उन्होंने गलत तरीके से, बात सही है, लेकिन कमा तभी पाए जब पूर्व जन्मों के शुभ कर्म थे वो अब गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। अपने पूज्य गुरुदेव से भी पाया और अपने माता पिता से उत्तराधिकार में भी पाया। इन सबको बोध देने और समय पे काट लेने लायक गुंजाइश थी, तो बिना समय गवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। पूज्य गुरुदेव के पिताजी ने उनको हजारों एकड़ जमीन दी थी, जमींदारी के बॉन्ड दिए थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, इन सबको बो देने और समय पे काट लेने के लायक गुंजाइश थी, सो बिना समय गवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेना और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शैवी साधना के रूप में निर्धारित किया गया। पूज्य गुरुदेव रोज रात को 2 बजे उठते थे और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देते थे। प्रातः काल 8 बजे तक उनका समस्त कार्यक्रम भजन संबंधी पूरा हो जाता था। और उसके बाद दिन भर वो जो भी आगंतुक आते थे अपनी समस्याएं लेकर ही आते थे। कोई, किसी के लड़की की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़का नहीं पैदा हो रहा, किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में कोई पैसे से संबंधित समस्या है, तो यही सब बातें गुरुदेव सुनते थे और एक ही जवाब, माँ गायत्री से प्रार्थना करूंगा और तुम बेटा गायत्री मंत्र का जाप करो। माँ गायत्री तुम्हारी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना सुन करके तुम्हारे जप से प्रसन्न होकर निश्चित तौर पर तुमको फल देंगी और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, रात में भगवान का भजन कर लेना और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विधाएं विनियमित करने में लगी रही। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की कभी भी इच्छा हुई नहीं। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए लगी रही। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। ये ध्यान देने की बात है। जब भी आप ऊपर उठें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप मानवीय रिश्तों से प्रेम तो करें, लेकिन वो मोह और आसक्ति के स्तर का ना हो। बेटे से प्रेम है, बेटे से मोह है, पिता से प्रेम है, पिता से मोह है, लेकिन इस स्तर का कि पिता को कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ होने नहीं देनी है। इलाज कराना है, इलाज कराएंगे, सेवा करनी है, करेंगे, लेकिन बेटे के प्रति ऐसा मोह कि आप अपना सब कुछ बेटे के लिए लगा दें और किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये उचित नहीं। आपका मोह और आसक्ति का बंधन ना हो, प्रेम का बंधन। बेटे की उन्नति की कामना करें, बेटे को पढ़ने के लिए कहें, एक आंख प्रेम की, एक आंख अनुशासन की, ये अपनाएं, लेकिन कभी भी मोह आसक्ति के बंधनों में ना बने। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की ही भावनाएं सतत उमड़ती रही। इस विराट को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे।
यशोदा ने कृष्ण के मुख में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में पड़े पड़े माता कौशल्या को अपना यही रूप दिखाया था, और काकभूषुंडी इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हुए थे। पूज्य गुरुदेव ने वो सभी उदाहरण बता दिए जहां पर पर ब्रह्म परमात्मा ने या अवतारी सत्ताओं ने अपने रिश्ते में मां लगने वाली यशोदा को, या अपने भक्त काकभूषुंडी को, या अपने शिष्य अर्जुन को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप उन्होंने क्या दिखाया? समस्त सृष्टि में जितने भी मानव हैं उन सब का मिला जुला स्वरूप विराट ब्रह्म है। इस विराट को ही हमने भी अपने पास जो कुछ था उसी विराट ब्रह्म को, विश्व को सौंप दिया। होने के लिए इससे उर्वरक खेत दूसरा कोई हो नहीं सकता। वह समयानुसार फला फूला, हमारे कोठे भर दिए, सौंपे गए दो कामों के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे उसे मिल गए। शरीर जन्मजात दुर्बल था, शारीरिक दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवन शक्ति तो प्रचंड थी ही। जवानी में बिना शाक घी दूध के 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ लेते रहने से वो और क्रश हो गया था, मतलब दुबला हो गया था। पर जब बोलने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में वह इतना सुदृढ़ है कि उसी दिन उसने बिगड़े इंसान को पहला सहारा देकर चित्त पटक दिया और उससे तेज बढ़ा। एक भटके व्यक्ति ने उन पर चाकू से प्रहार किया। अपने दाएं हाथ से उस चाकू को प्रहार गए, और दाएं हाथ उन्होंने सामने ही नहीं किया उसको, ताकि लिखने का काम वो दाहिने हाथ से करते थे, तो दाहिना हाथ इंजर्ड है, इसलिए बाएं हाथ से लड़ रहे उस, और बाएं उसको ऋचा, अब आवाज आ रही है? ओम। आ रही है अभी। डॉक्टर साहब अब आई, इससे पहले अब आ गायब हो गई थी, शायद आपके मोबाइल के सिग्नल्स कुछ लो होंगे। अच्छा, ठीक है। आप एक उपाय कर सकते हैं डॉक्टर साहब, अगर आप अपना वीडियो बंद कर लें तो हाँ, मतलब आपका ट्रांसमिट ज्यादा होगा। ओके। तो जी। पूज्य गुरुदेव से एक व्यक्ति ने, जो बहुत ही खराब व्यक्ति था, उसने पूज्य गुरुदेव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपना दाहिना हाथ पीछे करके बाएं हाथ से उससे अकेले लड़ते रहे। पूज्य गुरुदेव के जो सुरक्षा में एक भाई थे वो डर के दुबक के छुप गए, और दुर्भाग्य से वो कानपुर के ही थे। अब तो उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने बिल्कुल भी गुरुदेव को बचाने का प्रयास नहीं किया, और पूज्य गुरुदेव के हाथ में बहुत चोटें आई, बाएं हाथ में कई जगह कट निशान आ गए। जानते हुए भी कि मुझे मारने की कोशिश से आया, तब भी गुरुदेव ने उसको भागने का पूरा मौका दिया, उसे बताया कि इस रास्ते से भाग जा, और अगर तू भागेगा नहीं तो मेरे शिष्य तुझे आकर के जान से मार डाले, निश्चित रूप से। और पूज्य गुरुदेव से कई बार ये कहा गया कि आप अदालत में, वो पकड़ लिया गया कि इस अदालत में इसके खिलाफ बयान दीजिए, लेकिन एक विराट सत्ता जो परमात्मा की समूची शक्तियों को समेट करके अवतरित हुई हम सबके लिए, एक बेहतर कल के निर्माण के लिए, सतयुगी वातावरण लाने के लिए, उसके मन में किसी एक संतान के प्रति प्रेम ना हो, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने उसे भागने का पूरा मौका दिया, उस केस को इतना कमजोर कर दिया, स्वयं एविडेंस ना दे करके कभी कोर्ट नहीं गए वो, जिससे कि वो केस खत्म हो गया। हालांकि वो आदमी बाद में प्रयाग के आसपास एक झोले में बम रख करके, और बम फोड़ने की फिराक में था। ऐसा सुनते हैं कि उसके थैले में ही उसके बम में विस्फोट हो गया और शायद मारा गया वो। आनंद मार्ग एक कोई हुआ करता था प्राचीन समय में, वो आनंद मार्गी लोगों को कुछ तकलीफ हो गई थी,
बिहार के गायत्री प्रवाह के लोगों से। तो उन्होंने गायत्री प्रवाह के मुखिया प्रहार करने की योजना बनाई थी। सब विदित है कि अनीति एवं आतंक के पक्षधर किराए के हत्यारे ने एक पूर्व 5 बोर की रिवॉल्वर से लगातार हम पे फायर किए और उसकी सभी गोलियां नलियों में उलझी रह गईं। रिवॉल्वर उससे भय के मारे वहीं गिर गई। अब की बार वह छुरेबाजी पर उतर आया। छुरे चलते रहे, खून बहता रहा और भौंके गए सारे प्रहार शरीर में सीधे न घुसकर तिरछे फिसल कर निकल गए। डॉक्टरों ने जख्म सी दिए और कुछ ही सप्ताह में शरीर ज्यों का त्यों हो गया। इसे परीक्षा का एक घटनाक्रम ही कहना चाहिए कि 5 बोर का लोडेड रिवॉल्वर शातिर हाथों में भी काम न कर सका। जानवर काटने के छुरे के 12 प्रहार मात्र प्रमाण के निशान छोड़कर अच्छे हो गए। आक्रमणकारी अपने बम से स्वयं घायल होकर जेल जा बैठा। जिसके आदेश से उसने यह किया था उसे फांसी की सजा घोषित हुई। असोता के आक्रमण असफल हुए। एक उच्च स्तरीय दैवी प्रयास को निष्फल कर देना संभव ना हो सका। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा सिद्ध हुआ। बचाने वाले पूज्य दादा गुरुदेव। इन दिनों 1 से 5 करने की सूक्ष्मीकरण विधा चल रही है, इसलिए क्षीणता तो आई है, तो भी बाहर से काया ऐसी है जिसे जितने दिन चाहे जीवित रखा जा सके। पर हम जानबूझकर इसे इस स्थिति में रखेंगे नहीं। कारण कि सूक्ष्म शरीर से अधिक काम लिया जा सकता है और स्थूल शरीर उसमें किसी कदर बाधा ही डालता है। शरीर की जीवनी शक्ति असाधारण रही है, उसके द्वारा 10 गुना काम लिया गया है। शंकराचार्य विवेकानंद 32 32 और 35 वर्ष जिए, पर 350 वर्ष के बराबर काम कर सके। हमने 75 वर्षों में विभिन्न स्तर के इतने काम किए हैं कि उनका लेखा जोखा लेने पे भी 750 वर्ष से कम में होने वाले संभव प्रतीत नहीं होते। और बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव। जितना साहित्य गुरुदेव ने लिखा है, 3200 पुस्तकें लिखी हैं, चारों वेदों का भाष्य किया उन्होंने, हिंदी में ट्रांसलेशन किया, उनको अवेलेबल करवाया, छपवाया, और 108 उपनिषद, ब्राह्मण, आवरण्य ग्रंथ, दर्शन, ये सब करना, और प्रज्ञोपनिषद लिखना, प्रज्ञा पुराण लिखना, इन सब का ट्रांसलेशन उनको अवेलेबल कराना, ये इतना बड़ा एक काव्य है। एक अकेला व्यक्ति 80 वर्ष के जीवन में इसे कर सकता है, और 80 वर्ष में भी 15 वर्ष तो बचपन के निकाल देने पड़ेंगे। तो वो 15 वर्ष अगर हम निकाल दें तो 65 वर्ष में ये इतने बड़े काम कोई कैसे कर सकता है? एक अवतारी सत्ता ही कर सकती है। यह सारा समय नवसृजन की एक से एक अधिक सफल भूमिकाएं बनाने में लगा है। निष्क्रिय, निष्प्रयोजन और खाली कभी नहीं हुआ। बुद्धि को भगवान के खेत में बोया और वह असाधारण प्रतिभा बनकर प्रकटी। अभी तक लिखा हुआ साहित्य इतना है कि जिसे शरीर के वजन से तोला जा सके। यह सभी उच्च कोटि का है। 8 ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा युग की भावी पृष्ठभूमि बनाने वाला ही सब कुछ लिखा गया है। आगे का सन 2000 तक का हमने अभी से लिख कर रख दिया है। अध्यात्म को विज्ञान से मिलाने की योजना कल्पना में तो कईयों के मन में थी, पर उसे कोई कार्यान्वित ना कर सका। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, ये गुरुदेव का सबसे बड़ा एक अभियान था, और जिसके लिए उन्होंने प्राण पण से कार्य किया। इस असंभव को संभव होते देखना हो तो ब्रह्मवचर शोध संस्थान में आकर अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। जो संभावनाएं सामने हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों अध्यात्म की रूपरेखा विशुद्ध विज्ञान पर बनकर रहेगी। छोटे छोटे देश अपनी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए आकाश पताल के कुलाबे मिलाते हैं, और समस्त विश्व की कायाकल्प योजना का चिंतन और क्रियान्वयन जिस प्रकार शांति कुंज के तत्वाधान में चल रहा है, उसे एक शब्द में अद्भुत एवं अनुपम ही कहा जा सकता है। भावनाएं हमने पिछड़ों के लिए समर्पित की हैं। शिव ने भी यही किया था। उनके साथ चित्त विचित्र समुदाय रहता था और सर्पों तक को भी गले लगाते थे। उसी राह पर हमें भी चलते रहना पड़ा है। हम पर छुरा रिवॉल्वर चलाने वालों को पकड़ने वाले जब दौड़ रहे थे, पुलिस भी लगी हुई थी, सभी को हमने वापस बुला लिया और घातक को जल्दी ही भाग जाने का अवसर दिया। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जब प्रतिपक्षी अपनी ओर से कुछ कमी न रहने देने पर भी मात्र हंसने और हंसाने के रूप में प्रतिदान पाते रहे। पूज्य गुरुदेव जब अखंड ज्योति पहले के समय में लिखते थे, आपको जान के आश्चर्य होगा, सन 1938 में पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति लिखना प्रारंभ किया। कुछ ही अंक निकल करके बंद हो गए। फिर उसके बाद दोबारा जब और तैयारियों के साथ लिखा तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि कागज की उन दिनों भयंकर कमी थी।
द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 1940 से 1945 तक का समय जो था द्वितीय विश्व युद्ध का था, कागज मिलता नहीं था बाजार में। गुरुदेव जगह जगह घरों घरों में जाकर के रद्दी मांगते थे, कागज के टुकड़े, फटे पुराने पतले कपड़े, उन सबको गला करके उसकी लुगदी से हाथ का कागज बनाते थे, और ट्रेंडल मशीन से स्वयं अपने हाथ से 200-250 अखंड ज्योति छापते थे। उनपे कभी कभी तो ये नौबत आ जाती थी कि स्वयं अपने हाथ से लिख करके अखंड ज्योति, और उनपे पते अपने हाथ से लिख करके साइकिल पे बैठ के घूम घूम करके अखंड ज्योति बांटा करते थे। गुरुदेव के स्तर की तपस्या हृदय में अनुभव करें कभी। कलयुग को हटा करके सतयुग लाना हो, उनका स्वप्न है। पर जिस स्तर का उन्होंने कार्य किया, उसमें हम कितना समर्पित हो पाते हैं, ये भी मूल्यांकन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी घटना भी बताते हैं, डॉक्टर अखंड साहब, ज्योति में क्या आप लिखी अपना है। वीडियो ऑन कर सकते हैं? शेयरिंग बंद हो गई। हाँ, एक अखंड ज्योति जब गुरुदेव अपने हाथ से लिख करके जगह जगह बांटते थे, 200-250 अखंड ज्योति बांटते थे, एक भाई को रखा हुआ था जो कि सारे अखंड ज्योति के लिए जिन लोगों ने चंदा दिया था उनके नाम पते नोट करता था, 250 लोगों के, और उनका वर्ष भर का अनुदान आ गया कि नहीं, ये कागज पे नोट करता था। वो व्यक्ति सारे पैसे लेकर के और रजिस्टर लेकर के भाग गया। सोचिए, पूज्य गुरुदेव ने उस व्यक्ति को ढूंढ करके उसका घर ढूंढा, उसके पास गए, बीमार पड़ा था, उससे कुछ नहीं कहा, उसका हालचाल लिया, पैसे नहीं मांगे, उससे कहा मेरा रजिस्टर दे दो, उसमें पते लिखे हुए जिनको अखंड ज्योति जाता। सोचिए देवत्व का स्तर क्या होगा। कितनी मेहनत करके 200-250 पते इकट्ठे किए होंगे गुरुदेव ने, जिनको ज्योति लेने को जो तैयार हुए होंगे, और वो पैसे लेकर के चला गया व्यक्ति, उससे भी गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, उसका हालचाल पूछा, तबीयत खराब है, कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। इस स्तर के हमारे हैं गुरुदेव। आज के सभी स्वाध्याय को में प्रणाम। उदाहरण के तौर हाँ, पे आपने जो भी चीजें बताई, उनमें से एक जो बहुत छोटा सा आपने बताया, आज के हमारे लिए तो वो स्पेशल टेक होम मैसेज है कि गुरुदेव ने कहा कि यदि कुछ नहीं है और अभी मैं नहीं करूंगा तो इस शरीर को आदत पड़ जाएगी। गुरुदेव की आदत थी। भाई लोग बताते हैं कि उनके मुंह से काम निकला, आप तुरंत खड़े हो जाइए, तू खड़ा तो भयो ना, तू ना कर पाएगा। लोग अभी भी याद करते हैं कि एक एक क्षण का हिसाब रखते थे, कभी कोई क्षण खाली ना जाए। कुछ नहीं तो पढ़ना है, कोई किताब लाओ पढ़ने को दे दो। ये जो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब आज पंड्या। आपके मुंह से निकला है, गुरुदेव का ये जो सेंटेंस आज आपके मुंह से निकला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टेक होम मैसेज है आज का। प्रणाम, सभी को प्रणाम।